गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रकृद्धो ब्रह्मेवामसि अमस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखम गौड़पदम महंतम गोविंद योगींद्र मथाशिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्पदपादम च हस्तामलकम सुशिष्टम तोटुकम वर्ती कार्मन्नास्पद गुरु संतत मानतो अस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोकशंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदि विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग श्री गुरु कृपा से गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान ने यह विभाग कर दिया कि जो देवता की पूजा करता है वह देवता के पास पहुंच जाता है। भगवान का विभाग किया हुआ है। और जो मेरी भक्ति करता है वह मेरे पास पहुंच जाता है। यहां भक्ति की स्पष्ट 2 विभक्ति कर दी। विभक्ति माने विभाग। व्याकरण में विभक्ति शब्द का प्रयोग होता है, वह बंटवारे के लिए होता है। व्याकरण में जो विभक्ति शब्द का प्रयोग होता है वो बंटवारे के लिए होता है। यह कर्ता है, यह कर्म है, यह कारण है। विभाग करने के लिए ही विभक्ति होती है। विभागो विभक्ति ही। तो देवता का यजन, देवता की आराधना। देवता लोग होते हैं एकांगी। जैसे इस शरीर में जिह्वा है एक देवता एकांगी, वह केवल वस्तु का स्वाद करा देती है। ये देवता है वाक, बोलने वाला। चक्षु, श्रवण, ये सब देवता है। तो इनकी गति, इनका क्षेत्र बंधा हुआ है, सीमाएं बंधी हुई हैं। वह केवल वस्तु का स्वाद करा देती है महाराज। ये देवता है, मतलब एक जैसे कि आंख केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकती है, जिह्वा केवल स्वाद कर सकती है। उनका विभाग है अपना अपना, उनका क्षेत्र बंधा हुआ है। रूप के क्षेत्र में नेत्र देवता काम करते हैं और श्रवण के क्षेत्र में कर्ण देवता काम करते हैं। और ये एक एक विभाग के अधिकारी होते हैं और अपने विभाग के भी पूर्णता इनमें नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये अपने से सुन सकते हैं, सुनने वाला तो कोई और बैठा हुआ है। तो ये एक एक विभाग के अधिकारी होते हुए भी उनकी उस विभाग में भी सीमाएं हैं। उतने तक ही सुन सकते हैं, उतने तक ही देख सकते हैं, उतने तक ही स्वाद ले सकते हैं। इनकी क्षमताएं सीमित हैं, इनमें भी पूर्णता नहीं है। तो यह नहीं कि ये कान से सब कुछ सुन सकते हैं या आंख से सब कुछ देख सकते हैं। इनकी यदि आराधना की जाए, तो इनका यजन किया जाए, इनकी पूजा किया जाए, तो अपने क्षेत्र में आपकी उन्नति करा सकते हैं। जो भगवान हैं, पर जो भगवान हैं ये किसी एक विभाग के अध्यक्ष नहीं हैं। असल में सब देवता के गोलक में भेष बदल बदल कर वही पान करते हैं। जिह्वा से स्वाद वही लेते हैं, आंख से वही देखते हैं, कान से वही सुनते हैं। तो असली अधिकारी तो भगवान बैठे हुए हैं। हमको लगता है कि हमारी आंख देखती है, ऐसा नहीं है। तो पुण्यो गंधा प्रतिभ्या च तेजस्यामि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सूर्य में जो तेज है वह मेरा है, चंद्रमा में जो तेज है वह मेरा है, और अग्नि में जो तेज है वह मेरा है। अर्थात मैं ही आंखों से देखने वाला हूं, मैं ही आंखों को रोशनी देता हूं।
ऐसे समझ लीजिए कि भगवान ही आंखों की रोशनी देते हैं, मैं ही मन में सोचने की रोशनी देता हूं और मैं ही कान में सुनने की रोशनी देता हूं। यह भी कह दिया है कि मैं सूर्य चंद्र अग्नि को जो तेज देता हूं, परंतु ये मुझे प्रकाशित करने में समर्थ नहीं है, ये मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ईश्वर को प्रकाशित करने के लिए सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं चाहिए, अग्नि का प्रकाश नहीं चाहिए, माने नेत्र ज्योति, वाक ज्योति, मनोज्योति, इसके प्रकाश में परमात्मा नहीं दिखता महाराज, यह इनको प्रकाशित करने वाला है। आप जिसकी पूजा करेंगे वही हो जाएंगे। योम योम याम याम तनु भक्तिम श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। आप जिस पर श्रद्धा करेंगे वही हो जाएंगे महाराज। यच्चित्ता तन्मय मर्त्याः, मनुष्य का चित्त जहां है वह वही है, उनका मन जो है हो वह वही हो गया है, मतलब उनका मन जो हो रहा है वो वही हो गया है। मनुष्य मन है, उसका मन देवताओं में है तो वो देवता के वो देवता हो गया है कौन? भगवान। उसका मन राक्षस है तो राक्षस हो गया वो मनुष्य, उसका मन राक्षस में है तो वह राक्षस हो गया। उनका मन परमात्मा में है तो वही मनुष्य परमात्मा हो गया महाराज। तो परमात्मा का रूप देखने को प्रयास कीजिए, परमात्मा का स्वरूप सुनने का प्रयास कीजिए और परमात्मा को मन में लाकर बोलने का प्रयास कीजिए महाराज। यदि आप संसार को मन में चढ़ाएंगे तो आप मन, वाणी, नेत्र सब संसार में हो जाएंगे। मद भक्ता यान्ति मामपि, भगवान का वचन है ये। भगवान की भक्ति कीजिए महाराज और भगवान के पास पहुंच जाइए। कितना अच्छा उपाय भगवान ने बता दिया कि हमारी भक्ति करो, हमारे पास आ जाओ। अब यह प्रश्न हुआ कि जैसे देवता लोग हैं ऐसे भगवान भी कुछ होंगे क्या? तो भगवान अपनी विशेषता बताते हैं। जैसे देवताओं की जाति होती है, उनका विभाग होता है, उनके क्षेत्र होते हैं, वैसा हमारा क्षेत्र नहीं है, वैसा हमारी जाति नहीं है, वैसा विभाग नहीं है। इंद्र चंद्रादि दर्शन देते हैं, वैसे राम कृष्णादि भी तो दर्शन देते हैं। आप साइंस की नोक पर इस बात को मत पर रखिए महाराज। ईश्वर कभी अपनी जांच कराने के लिए मशीन पर नहीं चढ़ता। ईश्वर अपनी जांच कराने के लिए कभी मशीन पर नहीं चढ़ता कि तौल लो हमारा वजन कितना है, नाप लो हमारा कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, नाप लो हमारी कितने उम्र है। वह किसी देश, काल और वस्तु के तराजू पर अपनी उम्र नपवाने नहीं आता। कहां भी गया है? का पूछो साधो उम्र हमारी, का पूछो साधो उम्र हमारी, 56 कोटि जादव भय 10 कोटि कन्हाई। वह व्यक्ति के रूप में दिखने पर भी व्यक्ति नहीं है महाराज, क्योंकि वह कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। कई चीजें हम लोग व्यक्त करते हैं। एक लकड़ी है, उसे गढ़ लिया और बना लिया, मर्द बना लिया लकड़ी का। एक लकड़ी में व्यक्ति है, यह हाथ है, यह पांव है, यह सिर है, इसका नाम व्यक्ति होता है। तो अंजु धातु से अंजन शब्द बनता है, अंजना शब्द बनता है। अंजु धातु से अंजन शब्द बनता है, अंजना शब्द भी बनता है। तो उसी में उपसर्ग जोड़ने से वह व्यंजन शब्द बनता है। व्यंजन होने पर इंद्रियों का भोजन बन जाता है और व्यंजना होने पर मन का भोजन बन जाता है। तो व्यंजना काव्य में होती है, अब व्यंजन रसोई घर में होता है। एक भागवत व्यंजन नाम की पुस्तक है, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। भागवत व्यंजन
भागवत व्यंजन मतलब वैष्णवों का व्यंजन, भागवत के अर्थ के व्यंजन, व्यंजनम व्यक्ति ही। तो व्यंजन माने आंख का भोजन, कान का भोजन, नाक का भोजन, मन का भोजन। और यह व्यक्ति क्या है? तो व्यक्ति को हम भोजन देते हैं। व्यक्ति को हम भोजन व्यक्ति को हम भोजन देते हैं। हम भोजन देने के लिए उसका भोजन करते हैं, भोजन देने के बहाने भोजन करते हैं। किसी को हम भोजन कराते हैं तो भोजन भी करते हैं। कोई आकर उपस्थित होता है, महाराज हम आपको भोग देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो वह भोग देने के लिए उपस्थित नहीं होता है, वह भोग लेने के लिए उपस्थित होता है। यह संसार का छल है, यह संसार का छल है। वह भोग देने के लिए उपस्थित नहीं होता है महाराज, वह भोग लेने के लिए उपस्थित होता है कि हम आपको भोग देने के लिए उपस्थित हैं। यही संसार का स्वरूप है। इसी का नाम माया है, इसी का नाम कपट है, इसी का नाम छल है। असल में तुम क्यों भोग देना चाहते हो? आपको भोग देने में हमको बड़ा सुख हो रहा है, तब तुम अपने को सुखी करना चाहते हो, इसीलिए तुम भोग देना चाहते हो। व्यंजनम व्यक्ति ही न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन इति अव्यक्तम। भगवान ने कहा कि मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने आपकी जिह्वा, नासिका, त्वचा इन प्रमाणों द्वारा ग्रहित नहीं हूं। मुझे आप आंखों से, नाकों से, कानों से, जिह्वा से नहीं ग्रहण कर सकते। अव्यक्तम व्यक्त मात्र पत्रम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्ध्या परम भाव पजानंदो माव्ययम मनुत्तमम। भगवान ये 24वें श्लोक में बोले थे, कोई चीज प्रकृति में अपने आप व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में पत्थर अपने आप बनने लगते हैं, समुद्र की बालू में शंख अपने आप बनने लगते हैं, छोटे छोटे घोंघे अपने आप बनने लगते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और वो बना लेते हैं घोंघे। कुछ प्रकृति में बनते हैं, कुछ कर्म से बनते हैं। ये जो भगवान है ये कैसे बने हैं? कर्म से? किसी फैक्ट्री में बन गए या गढ़ गए? स्वयं प्रकृति में पैदा हुए? ये दोनों बात भगवान के श्री विग्रह में नहीं है। उनका जो प्राकट्य है वह विलक्षण है महाराज। वे सच्चिदानंद घन है। मम अनुतमम अव्ययम परम भावम अजानंतम अबुद्ध्य अव्यक्तम माम व्यक्ति मापन्न मन्यते। भगवान अव्यय जो परम भाव है, अनुत्तम, जिसमें उत्तम और कुछ नहीं होता, जिससे उत्तम और कुछ नहीं होता, वो अति उत्तम है। उत्तमता की अवधि देखो री मैंने सुंदरता की सीमा। यह सीमा जो है अनुत्तम, जिसमें उत्तम और कोई ना। शब्द का अर्थ ऐसा भी तो हो सकता है जो उत्तम ना हो, ऐसा अर्थ नहीं होता। नास्ति उत्तमो यस्मात्, जिसमें उत्तम और कोई नहीं है, माने उत्तमता की उत्कर्ष की अवधि अक्षरात परतः परः, सबसे परे जो अक्षर है उससे भी परे, क्षर से अलग अक्षर, और अक्षर अक्षर से भी विलक्षण है। यह अक्षरात परतः परः, सब में परे अक्षर है, उससे भी परे यह साक्षात पुरुषोत्तम है। इससे बड़ा और कोई नहीं है महाराज। दूसरी बात, अव्यय, अव्यय माने जो कभी फीसता नहीं है, घिसता नहीं है। अव्यय कभी घिसता नहीं है, कभी जिसका व्यय नहीं होता वो अव्यय है। किसी के पास बहुत धन हो और खर्च करने लगो और अंत में खत्म हो जाएगा। कितना भी धन हो आप खर्च करेंगे तो अंत में खत्म हो जाएगा। ख र चौना, ख की रचना हो जाएगी, माने खत्मा, ख प्लस तमम। तो ये संस्कृत के ही शब्द है। ख धन तमम खत्मम, तो शून्य हो जाएगा, अति शून्य हो जाएगा,
खर्च हो जाएगा। तो जिसका व्यय होता है उसका खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान तो अव्यय है महाराज। हम कहीं व्यय नाम की वस्तु है ही नहीं। व्यय माने विपरीत गमन। जैसे पैदा हुआ तो जैसे मरेगा भी। पैदा होने के विपरीत, बढ़ने के विपरीत यदि उसकी गति है तो उसको बोलेंगे व्यय। तो परमात्मा कैसा है? वह अव्यय है। तो परमात्मा का अस्तित्व अनुत्तम है, अव्यय है और वह परम है, आत्मरूप है। हम लोग इसकी बात को जानते नहीं हैं। हम इस बात को नहीं जानते हैं महाराज। अबुद्ध, हम मूर्ख हैं। संभल कर इस शब्द का व्यवहार है। अबुद्ध का अर्थ होता है ना समझ, मूर्ख हैं, भ्रांत हैं, ऐसा नहीं बोलते। कष्ट भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, ऐसा नहीं समझते। ये क्या करते हैं? अव्यक्तम माम व्यक्ति मापन्नम मन्नते। मैं कृष्ण रूप में भी, राम रूप में भी साक्षात अव्यक्त ब्रह्म ही हूं। परंतु नासमझ लोग ऐसा मानते हैं कि यह भी कोई प्रकृति का विलास है, यह भी कोई देवता दानी है, यह भी कोई व्यक्ति विशेष ही है। तो अव्यक्त सच्चिदानंद घन की व्यक्ति विशेष के रूप में मानना यह मूर्खता है। पंडित लोग इसमें से कैसे अर्थ निकालते हैं, इसका नमूना बताते हैं। अव्यक्तम शंतम माम अबुद्धयः व्यक्तिमापन्न मन्यते। मैं तो हूं अव्यक्त, किंतु मूर्ख लोग मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते हैं। इसी को उलट दो, इसी को उलट दीजिए तो व्यक्ति मापन्नम संतम मां अबुद्धयम अव्यक्तम मन्यते। जब मैं साक्षात प्रकट हूं, सच्चिदानंद घन, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर, गोर मुकुट वाला, मंद मंद मुस्कान वाला, बनवाली, पीतांबरी, कुंडली, किरीटी, जब मैं स्वयं प्रकट हूं तो मैं तो व्यक्त होकर आया तुम्हारे घर में और तुम अव्यक्त ही चिंता कर रहे हो। निश्चय ही आपकी बुद्धि ठीक नहीं है। अव्यक्तम, जो मुझे साकार मानते हैं, जो मुझे अव्यक्त मानते हैं, वो दोनों गलत हैं। क्यों? अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं वे भी अबुद्धि हैं, और व्यक्त को अव्यक्त मानते हैं वे भी अबुद्धि हैं। अव्यक्त है अव्यक्त और व्यक्त दोनों मानने वाले अबुद्धि हैं। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्त से भी विलक्षण, व्यक्त से भी विलक्षण हूं और अव्यक्त से भी विलक्षण हूं। दोनों से फर्क है। मैं इस दुनिया के रूप में मानने वाली प्रकृति से भी विलक्षण हूं और दुनिया के रूप है उससे भी विलक्षण हूं। परम भाव जानंतो ममाव्ययम मनुतम ममा। भगवान से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है महाराज। और भगवान में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन विवर्तन होता ही नहीं है। वह बिल्कुल एक रस, सर्वथा एक रस है। उसकी एक रसता में किसी प्रकार की शंका नहीं है। भगवान 24वें श्लोक में बोले हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव जानंतो ममाव्यम मनोत्तमम। उन्होंने बुद्धि नहीं बनाई। यदि वे सत्संग करते, यदि वे शास्त्र का श्रवण मनन करते तो ऐसी अबुद्धि होते। उनका तो संग बिगड़ गया। वे दुनिया के बारे में तो सुनते हैं परंतु परमेश्वर के बारे में नहीं सुनते। अबुद्धया, बुद्धि का संपादन का उन्होंने प्रयास ही नहीं किया महाराज। कृत्य बुद्धि नहीं हुए। अजानंत क्योंकि उसका सत्संग नहीं किया, स्वशास्त्र का स्वाध्याय नहीं किया, कभी अंतर्मुख होकर विचार नहीं किया, कभी ध्यान करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वे ईश्वर के स्वरूप नहीं समझ पाए हैं, वो गड़बड़ हो गए हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर।